बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा एक शांत नगर था, सत्यपुर। ये नगर बाहर से साधारण लगता था, पर इसकी हवा में कुछ ऐसा था जो मन को भीतर से छू लेता था। यहाँ दो व्यक्ति रहते थे, जिनके मार्ग अलग थे, पर लक्ष्य एक ही था, परम सत्य की प्राप्ति। पहला था आर्यदेव, एक विद्वान, शास्त्रों का ज्ञाता, वेद उपनिषद का पंडित। बचपन से ही उसकी बुद्धि तीव्र थी। गुरुकुल में रहते हुए उसने तर्क, दर्शन, न्याय और मीमांसा में अद्भुत निपुणता प्राप्त की। राजा तक उसके ज्ञान की प्रशंसा करते थे। लोग कहते थे कि जिस प्रश्न का उत्तर किसी के पास ना हो, वो आर्यदेव के पास है। दूसरी ओर था माधव, एक साधारण सा युवक। न तो उसने अधिक शिक्षा पाई थी, न ही शास्त्र पढ़े थे। वो नगर के बाहर एक छोटी सी कुटिया में रहता था। उसका जीवन सरल था। सुबह उठकर नदी में स्नान, फिर अपने इष्ट श्री हरि का नाम जप, दिन में श्रम और रात को भजन। उसकी आंखों में हमेशा करुणा और चेहरे पर शांति रहती थी। नगर के लोग दोनों को जानते थे, पर तुलना करते हुए कहते, आर्यदेव ज्ञान का पर्वत है और माधव केवल भावुक भक्त। एक दिन राजा ने नगर में महासभा का आयोजन किया। विषय था, मोक्ष का सच्चा मार्ग क्या है, ज्ञान या भक्ति। सभा में बड़े बड़े विद्वान आए। आर्यदेव को मुख्य वक्ता बनाया गया। माधव भी भीड़ में बैठा था, साधारण वस्त्रों में, सिर झुकाए। आर्यदेव ने शास्त्रों के श्लोक उद्धृत किए। अविद्या से बंधन है, विद्या से मुक्ति। उसके तर्क इतने प्रबल थे कि सभा मंत्रमुग्ध हो गई। उसने कहा, ईश्वर को पाने के लिए विवेक चाहिए, तर्क चाहिए, केवल भावनाओं से सत्य नहीं मिलता। लोग तालियां बजाने लगे। तभी राजा की दृष्टि माधव पर पड़ी। उसने पूछा, तुम कुछ कहना चाहोगे? माधव धीरे से उठा। उसके स्वर में न कोई चुनौती थी, न गर्व। उसने कहा, महाराज, मैं शास्त्र नहीं जानता, पर इतना जानता हूं कि जैसे बच्चा मां को पुकारता है, वैसे ही यदि हृदय से ईश्वर को पुकारा जाए तो वो अवश्य मिलता है। सभा में हल्की हंसी गूंज गई। आर्यदेव मुस्कुराया, पर वो मुस्कान करुणा की नहीं, अहंकार की थी। सभा समाप्त हुई, पर आर्यदेव के मन में एक विचित्र बेचैनी थी। इतना सरल उत्तर, क्या सच में ईश्वर केवल पुकार से मिल सकता है? उसने इस विचार को झटक दिया, भावुकता है। समय बीतने लगा। 1 वर्ष बाद सत्यपुर में भीषण अकाल पड़ा। अन्न समाप्त होने लगा। लोग भूख से तड़पने लगे। राजा की व्यवस्था भी कमजोर पड़ गई। आर्यदेव अपने ग्रंथों में समाधान खोजता रहा, धर्म, नीति, कर्मकांड। पर माधव दिन रात भूखे लोगों की सेवा में लग गया। जो थोड़ा बहुत मिलता बांट देता, कई बार स्वयं भूखा रह जाता। एक रात आर्यदेव ने देखा, माधव नदी किनारे रो रहा है। वो पास गया। तुम क्यों रो रहे हो? उसने पूछा। माधव बोला, लोग दुख में हैं। मैं अपने प्रभु से पूछ रहा हूं, क्या मेरी भक्ति इतनी भी नहीं कि उनका दुख कम कर सकूं? आर्यदेव को झटका लगा। वो जीवन में पहली बार किसी को ईश्वर से प्रश्न करते हुए देख रहा था, पर अहंकार से नहीं, प्रेम से। उसी रात अकाल के बीच भारी वर्षा हुई। सूखी धरती भीग गई। लोगों में आशा जगी। नगर में चर्चा फैल गई। माधव की भक्ति रंग लाई। आर्यदेव के भीतर कुछ टूटने लगा। उसने पहली बार सोचा, क्या मैंने ईश्वर को जाना है या केवल समझा है? कुछ समय बाद आर्यदेव ने सब छोड़कर वन की ओर जाने का निर्णय लिया। ज्ञान का अभिमान उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। वन में उसे एक वृद्ध साधु मिले। साधु ने पूछा, तुम क्या खोज रहे हो? आर्यदेव बोला, सत्य। साधु हंसे, जिसे तुम खोज रहे हो उसे पाने के लिए पहले खोना पड़ता है, अपने अहंकार को। साधु ने उसे 1 वर्ष तक सेवा करने को कहा, लकड़ी काटना, जल भरना, मौन रहना। आर्यदेव ने कठिनाई से स्वीकार किया। दिन बीतते गए। विद्वान हाथों में छाले पड़ गए। मन बार बार विद्रोह करता, मैं इतना बड़ा ज्ञानी होकर ये सब क्यों कर रहा हूं? एक दिन उसने देखा, माधव उसी वन में आया है। वही सरल चेहरा, वही शांत मुस्कान। आर्यदेव की आंखों से आंसू निकल आए। उसने चरण पकड़ लिए, मुझे सिखाओ, तुम्हारी भक्ति क्या है? माधव ने उसे उठाया, मैंने कुछ नहीं सीखा, मैंने बस स्वयं को प्रभु को सौंप दिया।
उस रात आर्यदेव को अनुभूति हुई, ज्ञान दीपक है पर तेल भक्ति है। बिना भक्ति के ज्ञान बुझा हुआ दीपक है और बिना ज्ञान के भक्ति अंधी श्रद्धा। कुछ वर्षों बाद सत्यपुर में 2 दीप प्रज्वलित हुए, एक ज्ञान का, एक भक्ति का, दोनों साथ। आर्यदेव अब प्रवचन देता था पर अहंकार नहीं था। माधव भजन करता था पर विवेक के साथ। लोग कहते जहां भक्ति और ज्ञान मिलते हैं वहीं ईश्वर प्रकट होते हैं, और सत्यपुर सचमुच सत्य कपूर बन गया।